हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। अब देखो, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कि एसबीआई क्लर्क का एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या क्या हो सकता है, हर एक स्टेट का देखेंगे। एंड ये जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लिखा है वो भी हम देखेंगे, क्योंकि हमारा जो कट ऑफ है, कट ऑफ किसके ऊपर डिपेंड रहता है, एक कंप्लीट जो फैक्टर्स लिखे हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है। पहला जो लिखा है वो है कंप्लीट हमारा जो एग्जाम है वो 12 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन होगा 101% होगा। नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है वो भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। उसके बाद स्टेट वाइज कट ऑफ, यानी कि स्टेट वाइज कट ऑफ भी लगाना है। तो अलग अलग स्टेट में वैकेंसीज कितनी कितनी है, स्टेट वाइज वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड रहता है कि कट ऑफ कितना जाएगा। अगर देखो महाराष्ट्र में एंड वेस्ट बंगाल, ऐसे दो स्टेट को कंसिडर किया जाए, एंड दो स्टेट में 500 वैकेंसीज है, तो लेकिन वहाँ कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो सकता है। महाराष्ट्र में कट ऑफ थोड़ा कम रहता है, वेस्ट बंगाल में कट ऑफ थोड़ा ऊपर रहता है, ऐसे वेरिएशन होता है। फिर क्वांट, अब देखो क्वांट का लेवल थोड़ा अच्छा था, यानी कि पहले क्या होता था, पहले स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते थे एंड अरिथमेटिक के कम रहते थे। अब क्या हो रहा है, स्पीड मैथ्स थोड़ा कम हो रहा है एंड अरिथमेटिक के क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों से ऐसे भी सुना कि सर हमारे यानी कि हमारा स्पीड मैथ्स तो कंप्लीट हो गया था, डीआई भी कंप्लीट हो गया था, लेकिन हमें अरिथमेटिक हमने प्रिपरेशन नहीं किया था तो अरिथमेटिक कर नहीं पाए। हमारे पास 5-6 मिनट थे, 8 मिनट थे, 7 मिनट थे, लेकिन हम एक दो ही अरिथमेटिक कर पाए। तो आपको अरिथमेटिक के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, ये यहाँ से समझ में आता है। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश में अटेम्प्ट्स इज नॉट इक्वल टू मार्क्स, जो मैंने लिखा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में बच्चे 25 अटेम्प्ट करते हैं, 28 अटेम्प्ट करते हैं, 30 अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन इंग्लिश में कभी कभी भी अटेम्प्ट्स इज नॉट इक्वल टू मार्क्स, यानी कि अटेम्प्ट्स मार्क्स नहीं होते। 26 अटेम्प्ट होंगे, 10 भी मार्क्स हो सकते हैं, एंड 20 अटेम्प्ट है उसके 20 भी मार्क्स हो सकते हैं। 28 अटेम्प्ट है उसको 8, 9, 10, 15 भी मार्क्स हो सकते हैं। एंड इतना अगर गलत कर रहे हो तो नॉर्मलाइजेशन में उसका इफेक्ट होगा एंड आपके मार्क्स वहां कम हो सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। एंड यहाँ फिर से एक बार लिखा है कि ओवरऑल अटेम्प्ट्स इज आल्सो नॉट इक्वल टू मार्क्स, कि जो हमारे ओवरऑल अटेम्प्ट्स होते हैं वो भी कभी भी मार्क्स नहीं होते। जैसे कि हमने आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में देखा, आईबीपीएस पीओ में नॉर्मलाइजेशन थोड़ा बहुत गलत हुआ है ऐसे भी मुझे लगता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। आईबीपीएस पीओ में मैंने ऐसे बच्चे देखे जिनका सिलेक्शन यानी कि प्रीलिम्स 101% निकलना चाहिए था। ऐसे बच्चे जो 2-2, 3-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे लग रहा था कि उनका होगा ही होगा, स्टिल उनका नहीं हुआ। तो यहाँ आता है नॉर्मलाइजेशन। अगर आप अच्छे शिफ्ट में हो तो अच्छे से परफॉर्म करो, गलत तुक्के से कुछ भी नहीं किया है तो सब सही होगा, लेकिन तुक्के मारे तो आपको उसका यानी कि फल मिल सकता है, जो भी अच्छा है बुरा है वो सभी। तो देखो कि ओवरऑल अटेम्प्ट यानी कि यहाँ मुझे क्या कहना था कि अच्छे अटेम्प्ट थे, 75 अटेम्प्ट थे, 68 अटेम्प्ट थे, 70 अटेम्प्ट थे, स्टिल उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। एंड मुझे पता है कि प्रीलिम्स का कट ऑफ इतना भी ज़्यादा हाई नहीं गया होगा, स्टिल उनका नहीं हुआ। एंड जिनका अटेम्प्ट 58, 59 था वो भी आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स कर चुके। तो कट ऑफ किसके ऊपर रहता है कि आपका अटेम्प्ट एंड आपकी एक्यूरेसी, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो ही आपको नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली होता कैसे है, हमारी 12 शिफ्ट हमारे सामने है। अब ऐसा कंसिडर करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा डे 1 का शिफ्ट 1, डे 2 का शिफ्ट 3 एंड डे 3 का शिफ्ट 2 हमने कंसिडर किया। अगर डे 1 के शिफ्ट 1 में आपका एवरेज बच्चों का स्कोर यानी कि अटेम्प्ट, सॉरी स्कोर नहीं 70 है, यहाँ अटेम्प्ट 75 है, यहाँ अटेम्प्ट 80 है। इसका मतलब क्या, पहली शिफ्ट हमारी डिफिकल्ट थी, दूसरी शिफ्ट मॉडरेट थी, तीसरी शिफ्ट आसान थी। अब ये 3 शिफ्ट का हम एनालिसिस नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे। तब क्या होता है, जो बीच वाली जो हमारी शिफ्ट है 75 वाली, यहाँ यानी कि ये 70 वालों के मार्क्स बढ़ाए जाते हैं, यहाँ उनके 75 हो जाएंगे। इनका स्कोर थोड़ा कम किया जाता है, यहाँ उनका 75 हो जाएगा एंड एक लेवल पे लेकर वो नॉर्मलाइज करते हैं। सभी शिफ्ट को ऐसे कंसिडर करते हैं और सभी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन हो जाता है एक बेस कंसिडर करके। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी एक्यूरेसी। एंड वो बच्चे बिल्कुल मत घबराए जिनकी शिफ्ट ईजी थी, इजी शिफ्ट में अगर आपने अच्छे से परफॉर्म किया है तो आपका हो जाएगा। एंड जो बच्चे का शिफ्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, मैं हर बार बोलता हूँ कि डिफिकल्ट अगर शिफ्ट आए आपकी तो आपके चांसेस ज़्यादा है आपका प्रीलिम्स निकलने के, क्योंकि डिफिकल्ट शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन बहुत लेवल पे होता है
मैंने कभी कभी 7, 8, 10 मार्क्स तक नॉर्मलाइजेशन देखा है, 7 to 8 मार्क्स तक तो देखा ही है। तो नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट किनको होता है? एक्यूरेसी जो रखते हैं एंड जो डिफिकल्ट फेज में भी अच्छे से परफॉर्म करके एक अच्छा स्कोर, यानी कि 70 अगर अच्छा, यानी कि बाकी बच्चों का शिफ्ट में अलग अलग शिफ्ट में 80 स्कोर आ रहा है एंड आपने 75 भी किया, लेकिन वो डिफिकल्ट शिफ्ट थी एंड आपके साथ जो बच्चे थे उन्होंने 70 किया है या 68 किया है, तो आपको वहाँ बेनिफिट होगा ही होगा, 101% होगा। अब देखो कौन सी शिफ्ट डिफिकल्ट थी, ये क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो आप उसका आंसर क्या देते हो कि जो मेरी वाली शिफ्ट थी वो वाली शिफ्ट डिफिकल्ट थी। ऐसे ही होता है 99% ऑफ टाइम। नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन होने वाला है तो आपकी शिफ्ट अगर डिफिकल्ट है तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, उसका नॉर्मलाइजेशन होगा ना, आपको उसका बेनिफिट होगा। बेसिकली मैंने देखा कि लास्ट यानी कि डे 3 में थर्ड शिफ्ट एंड फोर्थ शिफ्ट डिफिकल्ट थी, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं। एंड डे 2 एंड डे 1 में आप ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि कौन सी शिफ्ट डिफिकल्ट थी, तो उस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन होगा। अब देखो कि डे 1 सबसे आसान था ऐसे बोला जा रहा है, डे 2 एंड डे 3 थोड़ा बहुत डिफिकल्ट किया था। अब ऐसा होता था कि डे 1 सबसे यानी कि डे 1 आसान, उसके बाद डे 2 डिफिकल्ट, डे 3 डिफिकल्ट, उसके बाद ऐसे होता था तीनों। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार तीनों दिन का यानी कि अगर आपने एनालिसिस किया तो इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं है। बच्चों का जो स्कोर है वो अटेम्प्ट है वो 70 to 80 के बीच में, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे मीन्स बहुत सारे बच्चे। एंड यहाँ ये अटेम्प्ट है, इसमें इंग्लिश भी इंक्लूड होता है। इसका मतलब क्या, अटेम्प्ट इज नॉट इक्वल टू मार्क्स, ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। 80 के ऊपर भी बहुत सारे बच्चे, लेकिन उनका प्रिपरेशन पहले से चल रहा है एंड उनका अटेम्प्ट बहुत अच्छा हो चुका है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस स्टेट में क्या क्या कट ऑफ जा सकता है। आपके स्टेट वाइज देखिए एंड यहाँ मैंने लिख दिया है कंप्लीट, 3-4 ईयर का निकाला है कंप्लीट डेटा आपके सामने। ये पीडीएफ भी मैं आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर भेज दूंगा एंड इसका जो क्या बोलते हैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से ये पीडीएफ देख सकते हो। इसका फोटो निकाल के मैं फोटो भेज दूंगा। अब देखो पहले हम जाते हैं आंध्र प्रदेश। यहाँ क्या क्या लिखा है देखो, 2022, 23, 24 एंड 25 इसका सभी का, यानी कि मैं एनालिसिस करते टाइम ऐसा नहीं है कि बच्चों को कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी है, मैंने कंप्लीट 3-4 साल का डेटा निकाला एंड उसके ऊपर मैंने एनालिसिस करके ये आपके सामने रख दिया है। अब देखो आंध्र प्रदेश में 2023 में 50 वैकेंसीज थी। रेड पेन से जो लिखा है वो वैकेंसीज है एंड ब्लैक पेन से जो है वो आपका क्या है मार्क्स है, कितना कट ऑफ गया था वो। एंड ये है हमारा 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मध्य आंध्र प्रदेश का देखो, अब एक करके जल्दी जल्दी हम खत्म करते एंड ये पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा फोटोज वगैरह। अब देखो आंध्रा में 50 वैकेंसीज थी 2023 में, उसके बाद 2024 में देखो 50 वैकेंसीज थी, लेकिन यहाँ कट ऑफ ऊपर गया था। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि पेपर का लेवल इजी था इस वजह से। उसके बाद देखो टोटल 310 वैकेंसीज है इस बार, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ कट ऑफ थोड़ा नीचे ही रहेगा। मुझे पर्सनल लगता है कि 58 to 62 के बीच में यहाँ कट ऑफ जाने वाला है एंड इससे कम भी जा सकता है लेकिन ऊपर नहीं जाएगा, कम भी जा सकता है लेकिन ऊपर नहीं जाएगा। गुजरात का देखो कि 820 वैकेंसीज थी तो तब 51.50 था। अब उसके बाद 1000 2024 में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आई थी तब 47 था एंड इस बार 220 वैकेंसीज है तो 62 to 66 के बीच में। कर्नाटका 270 वैकेंसीज 60 to 64 के बीच में। एमपी 100 वैकेंसीज 65 to 70 के बीच में। छत्तीसगढ़ 220 वैकेंसीज, कट ऑफ देखो आपका कितना जा सकता है 58 to 62। उड़ीसा 190, कट ऑफ जाएगा 68 to 72 के बीच में। हरियाणा 138 70 to 75 के बीच में। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर 29 वैकेंसीज 69 to 72 के बीच में। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो यहाँ है हिमाचल प्रदेश 68 वैकेंसीज, यहाँ देखो 64 वैकेंसीज थी 2023 में, तब कितना गया था 180, यानी कि 180 वैकेंसीज थी, 64 गया था। अब 68 वैकेंसीज है तो उससे ऊपर तो जाएगा। इसका हिमाचल प्रदेश का कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जा सकता है 72 to 76 के बीच में। अब देखो 68 अगर वैकेंसी है तो 680 बच्चे, 680 स्टूडेंट या उसके डबल स्टूडेंट
मेंस के लिए लिए जाते, तो यहाँ कट ऑफ थोड़ा ऊपर जा सकता है। लद्दाख का डेटा मुझे नहीं मिला है। उसके बाद पंजाब में देखो 178 वैकेंसीज, यहाँ देखो 180 वैकेंसीज 68.5, तो 178 वैकेंसीज उसी के अराउंड रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, 66 to 70। तमिलनाडु 380, यानी कि यहाँ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इसका कट ऑफ नीचे जाएगा, 55 to 59 के बीच में जाएगा। उसके बाद तेलंगाना 250 वैकेंसीज 62 to 66। राजस्थान 260 वैकेंसीज 65 to 69। यहाँ देख सकते हो आप 940 वैकेंसीज थी, यहाँ 445 वैकेंसीज थी, तो 59 गया था। इसका मतलब यहाँ थोड़ा तो बढ़ेगा। एंड इस बार पेपर का लेवल अच्छा था, तो इतना ज़्यादा भी कट ऑफ नहीं जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसी आप देखो यहाँ से समझो बात को कि पेपर का लेवल अच्छा था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लेकिन वैकेंसीज कम है, इसलिए ज्यादा कम नहीं हो रहा है कट ऑफ एक नॉर्मल 60 to 70 के रेंज में ही रहने वाला है, ज्यादा कम नहीं होगा। उसके बाद हम आते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में लास्ट टाइम 1200 यानी कि 1000 से ज्यादा वैकेंसीज थी, तब 61 गया था। अब 270 वैकेंसीज है, तो इसका कट ऑफ 68 to 75 के बीच में रह सकता है। अंडमान एंड निकोबार 50 to 60 के बीच में। उसके बाद सिक्किम 52 to 56 के बीच में। यहाँ देख सकते हो आपकी 56 वैकेंसीज जब थी तब 39 गया था, तो 20 वैकेंसीज है, तो 50 to 60 के बीच में, यानी कि उसके अराउंड जा सकता है। उसके बाद हम आते हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट, यूपी वगैरह। यूपी में कट ऑफ कितना जाने वाला है, ऐसा मुझे लगता है कि 514 वैकेंसीज है, 68.73। महाराष्ट्र में जाएगा 58 to 64 इसके बीच में। महाराष्ट्र में वैकेंसीज कम है, लेकिन महाराष्ट्र में इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है, वो मैंने देखा है 4-5 साल से। यहाँ देख सकते हो आप 100 वैकेंसीज थी 2023 में, स्टिल कट ऑफ था 71। उसके बाद 1100 वैकेंसीज हुई तो 44, अब 500 के अराउंड वैकेंसीज है, तो मैक्स कट ऑफ 58 to 64 के अराउंड जाएगा, मैक्स 64-65 तक जाएगा। दिल्ली में देखो, दिल्ली में इस बार वैकेंसीज थोड़ी कम है, एंड यहाँ 343 थी तब 67 कट ऑफ था, यहाँ 437 थी तब 57 था। अब यहाँ वैकेंसीज कम है, इसका मतलब कट ऑफ बढ़ने वाला है, यहाँ 70, क्योंकि यहाँ कंपटीशन भी अच्छी होती है, इसलिए यहाँ कट ऑफ बढ़ता है। कभी कभी स्टेट का वैकेंसी सेम रहता है, लेकिन कट ऑफ घटता है, लेकिन ये वैकेंसीज कम हो गई है, जिसका कट ऑफ बढ़ेगा, क्योंकि दिल्ली में कंपटीशन अच्छी होती है। अब उत्तराखंड में देखो 68 to 73, अरुणाचल प्रदेश 72 to 76, असम में 68 to 72, मणिपुर में 50 to 60। उसके बाद मेघालय में अराउंड 60 के ±3 आप कर सकते हो। मिजोरम में 40 to 45। लास्ट वन हम जाते हैं नागालैंड में। मुझे ज़्यादा डेटा नहीं मिला था, स्टिल मुझे लगता है कि 40 to 45 के बीच में जाएगा। त्रिपुरा में 62 to 66। बिहार में देखो, बिहार वाला भी थोड़ा चलता रहता है। यहाँ 1000 के ऊपर वैकेंसीज थी तब 47 कट ऑफ था, अब 260 इतनी ही वैकेंसीज है। अब यहाँ देख सकते हो कि 415 वैकेंसीज थी तब 51 कट ऑफ गए, 260 वैकेंसीज है, तो मुझे लग रहा है कि 57 to 63 के अराउंड या 65 तक मैक्स, यहाँ 65 तक मैक्स कट ऑफ जा सकता है, मैक्स कट ऑफ जाएगा यहाँ। उसके बाद आते हैं झारखंड। झारखंड में 53 to 58, केरला 65 to 70, एंड इसका डेटा मुझे लक्षद्वीप का ज़्यादा मिला नहीं, इसलिए मैंने वो किया नहीं। ये वाली जो PDF, ये वाली जो फोटोज है, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना, एंड बाकी वीडियो देख लेना। जिसको भी लगता है कि आपका अटेम्प्ट 60 यानी कि आपका स्कोर 60 to 70 के बीच में या 75 के बीच में, 60 to 70 भी, जिसका अटेम्प्ट इतना ज़्यादा नहीं है, स्टिल उसको लगता है कि 60 to 70 के बीच में हो सकता है, उनको पहला काम क्या करना है, पहला काम करना है उनको IBPS क्लर्क का प्रीलिम्स क्लियर करना है, दैट्स इट। ये ध्यान में रखो, IBPS क्लर्क का अगर प्रीलिम्स निकाला तो आप IBPS क्लर्क के मेंस के लिए प्रिपरेशन करोगे, एंड एट अ टाइम आपका SBI क्लर्क के लिए अगर गलती से निकला नहीं निकला, दोनों में भी आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको IBPS क्लर्क के पेपर में होगा। इसलिए प्लीज आप अब आपका सारा फोकस 101% फोकस IBPS क्लर्क के प्रीलिम्स के ऊपर दे दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल, एंड दैट्स इट, इतना ही था। बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड
सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना। बाय बाय टू ऑल।